हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी क्लास 12 के मॉडल पेपर से 2 को लेकर आए हैं, जो 2022 के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन होंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना की बात बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ललित निबंध है। क्या ललित निबंध। अगली क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है, उषा है। कौन सी कहानी है, सॉरी पद है, यानी यह एक कविता है उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर एक क्या है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो प्रगीत और समाज। प्रगीत, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रगीत और समाज किनकी रचना है। तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है, नामवर सिंह के। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक मानते हैं नामवर सिंह। अगली क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज के लेखक क्या है ना, अज्ञेय है। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जन्म 1911 में हुई थी। अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। यहाँ पे क्या कहता है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद की। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवदासी। क्या हो जाएगा, देवदासी। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सी, वह क्या है, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो उसने कहा था कहानी क्या है, उसने कहा था कहानी जो 1915 में प्रकाशित हुई। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 3 कहानी लिखे थे। एक बुद्धू का काटा, ठीक है, एक सुखमय जीवन और एक उसने कहा था। अगली क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। किस पे किया था, कंस पे। अगली क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के थे। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, बिहार के बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। अगली क्वेश्चन है, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जी राम श्री राम का नाम लेकर अपने उदर को भरते थे और अपने दासी का दास कहलाते थे तुलसीदास जी। अगली है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार क्या है, जे कृष्ण मृत्यु, जे कृष्ण मूर्ति। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और जो शिक्षा जो पाठ है वह क्या है, एक संभाषण है। ये भी पूछ सकती है आपसे। अगली कविता है, अगली यह कविता है गांव का घर। कविता है कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है गांव का घर। किनकी रचना है, ज्ञानेंद्र पति जी की। अगली है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। तो ओ सदा नीरा जो शीर्षक है अशोक वाजपेयी के द्वारा जो लिखा गया है, इनमें महात्मा गांधी जी के बारे में वर्णन किया गया है। किसी बारे में, और यह जो चैप्टर है वह गंडक नदी से रिलेटेड है, जो चंपारण में पड़ती है। तो चंपारण के बारे में
चंपारण के जनजीवन पर प्रभावित कहानी है ये। अगली है, सॉरी यह कहानी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के पूज्य थे। कौन से? भगवान श्री कृष्ण। अगली क्वेश्चन है, जूठक जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो जूठन क्या है? शीर्षक की यह एक आत्मकथा है, लेकिन इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ए यानी कहानी, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? जूठन है। दोस्तों अगली क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी श्रेष्ठ कृति क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? कामायनी। कामायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। किस वादी कवि है? छायावादी कवि है। और आपको पता होगा कि छायावादी कितना स्तंभ है? 4 स्तंभ है। अगली क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो इनमें जो अज्ञेय का उपन्यास क्या? त्रिवेणी नहीं है। त्रिवेणी नहीं, बाकी सभी है। अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवन, ये सब क्या है? अज्ञेय जी का उपन्यास है। और त्रिवेणी क्या है? इनकी उपन्यास नहीं है। अगली क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुक्ति बोध का जन्म श्योपुर में हुआ था। और आपको पता है कि मुक्ति बोध किसके लेखक है? तो जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक कवि, जनजन का चेहरा एक जो कविता है, उनके राइटर कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म श्योपुर में हुआ था। अगली क्वेश्चन है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है वह रोज कहानी की प्रमुख पात्रा है। और मालती के जो पति है महेश्वर, कौन सी है? महेश्वर है, जो कलकत्ता में रहते हैं। क्या करते हैं? कलकत्ता में नौकरी करते रहते हैं। कहाँ है? कलकत्ता में रहते हैं। और इनका जो पुत्र था मालती का पुत्र, उसका नाम क्या था? टीटी। ध्यान रखिएगा। और ये रोज क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अगली है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना के कारण बसंत पंचमी के दिन हो गई थी। कब? बसंत पंचमी के दिन। सॉरी, इनका जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन हो गई थी, कार दुर्घटना के कारण। बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीश का संस्कृत क्या होगा? तो रजनी जोर ईस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संस्कृत क्या होगा? देखिए, अगर पवन रहता यहाँ पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पवन रहता, पवन, तो इसका होता है पोजोरन, क्योंकि ओ और अ के मिलने से क्या बनता है? औ बनता है। इसलिए यहाँ पर रहता है पवन। लेकिन यहाँ पे क्या है? पावन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? औ। औ जोर अ के मिल से क्या बनेगा? यानी यहाँ जो अ आ गया और अ जोड़ के मिल से क्या बनता है? आओ बनता है। इसलिए क्या हो जाएगा? पाओ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार का संधि क्या होगा? सत्कार का संधि विच्छेद। देखिए, यह जो संधि है वह विसर्ग व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सत जोड़ कार। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि क्या होगा? तो विद्या जोड़ आले क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और विद्यालय कौन सी संधि है? तो यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? दीर्घ संधि का। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश का संधि क्या होगा? तो देखिए, दिनेश जो है वह गुण संधि का एग्जाम्पल है। किसका है? गुण संधि का। किसका गुण संधि है? ये क्या हो जाएगा? दिन जोड़ एस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए, आगमन जो शब्द है इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो था फर्स्ट मॉडल सेट, उसमें ही बता दिया था कि आप उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल दे। इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए, गमन में इसका होता है जाना, और इसमें लगा दिए आ, तो क्या हो जाएगा? आगमन, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है? आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा आपको मैं बताया था पहले भी कि प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे। तो पूर्ण जोर ईमा, इसे क्या बना है? पूर्णिमा। इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है जलज कौन सा समास है? तो जलज क्या है? तत्पुरुष समास का एग्जांपल है। किसका है? तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय देवों का आलय। देखिए यहाँ जो है वो लिखा है देवों का आलय, देवों का आलय। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो का शब्द का प्रयोग जो किया गया था, का क्या है? यहाँ पे कारक है। तो आपको पता है कि जिन शब्दों में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए वो क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पे क्या है? लंबोदर लंब जोर उदर, क्या हो जाएगा? लंब जोर उदर। तो यहाँ पर देख सकते कि लंब जोर उदर, या लंब इसका तो लंबा, उदर में पेट। तो किसका पेट लंबा होता है? गणेश जी का। जिससे किसी खास व्यक्ति का होता है तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है रात दिन कौन सा समास है? तो देखिए आपको पता है कि रात का उल्टा क्या होता है? दिन। और ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास लगा है? तो प्रतिदिन यहाँ पे देखिए दिन से आगे क्या लग गया है? प्रति। तो प्रति यहाँ पे क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप तो जानते हैं कि आग का पर्यायवाची में क्या होता है? जिसका समान अर्थ हो। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि। और ये जो लिखा हुआ है वो अग्नि लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ईश्वर का पर्याय क्या होगा? परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। सॉरी, अंधकार का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन है अदेह का विलोम क्या होगा? अदेह, अ मतलब नहीं, अदेह मीन्स देह। तो अदेह का क्या होगा? सुदेह। ठीक है। सदेह, स मतलब क्या हो? साथ, जिससे क्या हो? देह साथ हो। अगली है गोरा का विलोम क्या होगा? तो गोरा का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, गोरा का विलोम क्या हो जाएगा? काला। सॉरी, गोरा का विलोम क्या हो जाएगा? काला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडा का विलोम क्या होगा? तो ठंडा का तो आप जानते हैं कि क्या होगा? गर्म हो जाएगा। ठंडा का क्या होगा? गर्म। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाकर का विलोम क्या होगा? तो देखिए दिवाकर जो होता है ना वो सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का है। तो सूर्य का उल्टा क्या होता है? यानी सूर्य, सूर्य क्या मतलब दिन, इसलिए कि दिवाकर क्या होगा? निशाचर हो जाता है। क्या हो जाएगा? निशाचर। अगली क्वेश्चन है साधारण का विपरीत क्या होगा? तो देखिए साधारण में क्या होता है? सिंपल। साधारण में सिंपल, तो सिंपल क्या होगा? जटिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? असाधारण, यानी कि कठिन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो सदाचारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सदाचारी। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास धन न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बेफिक्र सोना। बेफिक्र यानी बिना चिंता फिक्र के सोना। तो देखिए बेफिक्र सोना यानी या निश्चिंत सोना, बिना चिंता के सोना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशी रहना। क्या हो जाएगा? खुशी रहना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब यह जो उसका अर्थ होता है ना, तिल का ताल बनाना जैसे होता है ना, तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रयास करना। चलिए अगली क्वेश्चन है
हवा से बातें करना में होने का क्या होगा? तो हवा से बातें करना नहीं बोलते गाँव घर में कि वो आजकल हवा से बात करता है, इसका मतलब क्या होगा कि वह आजकल क्या बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। अगर राष्ट्र में हम या प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या होता है? राष्ट्रीय। अगर ये प्रत्यय को जोड़ते तो क्या होगा? राष्ट्रीय। इसलिए क्या होगा, अगर पूछे कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है तो ये प्रत्यय है, और राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय होगा। और अगली लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चरित्र का विशेषण क्या होगा? तो चरित्र का विशेषण क्या होगा? चारित्रिक हो जाता है। क्या होता है? चारित्रिक। अगर इसमें कौन सा प्रत्यय है तो इक प्रत्यय लगा है, चारित्र जोड़ इक प्रत्यय। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।